पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम यार भाई, खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान से अलहदगी की उठा दी आवाज। पाकिस्तान अब पूरा खतरे में। खैबर पख्तूनख्वा? हाँ, ये क्या बोल रहे हो जा? अबे भाई, ये क्या कभी बलूचिस्तान आवाज उठाता है, कभी ये खैबर पख्तूनख्वा से भी आज आवाज उठना शुरू। ये देखो तो कश्मीरी उठा रहे हैं। भाई ये क्या है? मतलब आज ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही यार। मैं झटका लग गया इस वीडियो में। अब ये वॉच करते कौन करते स्टार्ट। वो प्लानिंग कर रहे हैं कि पेशावर को ढाका बनाएंगे और सिविल वॉर की तरफ ले जाने की पूरी तैयारी कर रही है पीटीआई। तो खान जल्दी ही बाहर आकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनाकर अलग से मुल्क बनाने की साजिश करेगा। लाना तो इस निजाम पे, लाना तो ऐसे मुल्क पे, लाना तो ऐसे इदारों पे, लाना तो GHQ पे। पूरी दुनिया तू कर रही है। हर आप देखें इंटरनेशनल हर जगह कहा जा रहा है कि फेल हो गए ये लोग। एक में दिलों का बादशाह और शहंशाह है तो सिर्फ इमरान खान है। मुर्शद पाक जो जेल से अपना आस्ताना चला रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है कि निकलो और आग लगा दो। 1970 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें और अब जो इलेक्शन हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिमिलर नजर आ रही है मुझे। अब एग्जैक्टली वही मॉडल अब दोबारा हम देखने को मिल रहा है। अभी तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर हुई है। एप्लीकेशन ये दायर हुई है कि जो इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन इतने फ्लॉड हैं कि क्या उन इलेक्शंस को नल एंड वाइड करार दे दिया जाए, क्योंकि वो इलेक्शंस इतने रिग्ड हैं। दिस इज व्हाट द नॉर्मल पीपल, एवरीबॉडी इन द कंट्री इज सेइंग। Claims of interference and fraud that we have seen raised, we want to ensure are fully investigated by Pakistan's legal system. हमारे दोस्त ममालिक हैं ये, लेकिन हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने का वो एब्सोल्युटली नॉट। कभी आपको बड़ा शौक होगा। वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी हैव गॉट आवर ओन लॉज to deal with such challenges। और इसको सपोर्ट करने के लिए यहूदी लॉबी फुल सपोर्ट में निकली है, बरतानिया से भी, अमेरिका से भी, यूरोप से, इसराइल से, और इंडिया तो है इनके सपोर्ट में। बट एक बात माननी पड़ेगी कि जेल में रहते हुए, बिना कैंपेनिंग करे हुए, उसके हाथ से बल्ला छीन लिया, सब कुछ कर दिया और फिर भी वो खींच के ले गया। तो ये बात माननी पड़ेगी सर। सर बल्ले के बगैर सेंचुरी कर ली उसने, बल्ले के बगैर से। और सर मैं इमरान खान को ज्यादा पसंद नहीं करता बाय द वे। मुझे लगता है कि बट जो काम उसने करा है, दैट वील हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू, दैट उसने खींच लिया। सर पहली बात तो ये है कि उसने खींच लिया। पाकिस्तान में आम चुनाव के खत्म होने के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निर्दलीय रूप से चुनाव में उतरे उम्मीदवारों को एक बड़ी बढ़त मिली है। इसके बावजूद पाकिस्तान में सेना के समर्थन के बिना किसी का सत्ता में आना नामुमकिन ही रहा है। अगर कोई चुनाव में जीत भी जाता है तो सेना उसे ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती। चुनाव में धांधली करवाने के आरोप सेना पर पहले भी लगते रहे हैं, मगर इस बार इमरान खान ने जेल में रहकर सेना को उसकी औकात दिखा दी है। पाकिस्तान में अब ठीक उसी तरह के हालात पैदा होते दिख रहे हैं जैसे कि 1970 के चुनाव के समय देखे गए थे। नेशनल असेंबली के सदस्यों के चुनाव के लिए 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। उस वक्त 300 सामान्य सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें से 162 सीटें पूर्वी पाकिस्तान में और 138 सीटें पश्चिम पाकिस्तान में थी। 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी, जिनमें से 7 पूर्वी पाकिस्तान में और 6 पश्चिमी पाकिस्तान में थी, जिन्हें नेशनल असेंबली के सदस्यों द्वारा चुना जाना था। इस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग की जीत हुई थी, जिसने 162 सामान्य सीटों में से 160 और पूर्वी पाकिस्तान की सभी 7 महिला सीटों पर जीत हासिल करके पूर्ण बहुमत हासिल किया था। पीपीपी ने केवल 81 सामान्य सीटें और 5 महिला सीटें जीती थीं, और वो सभी सीटें पश्चिमी पाकिस्तान में ही हासिल हुई थी। मगर शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई, क्योंकि सैनिक तानाशाह और राष्ट्रपति याया खान और पीपीपी अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते थे। इसके कारण पूर्वी पाकिस्तान में पहले गृह युद्ध हुआ और फिर पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। पीटीआई के बैरिस्टर मोहम्मद अली ने कहा, इस हकीकत के बावजूद हमने विपक्ष में बैठने का फैसला किया है कि अगर हमें हमारे वोटों के मुताबिक सीटें मिलती और नतीजे नहीं बदले होते तो शायद आज हम 180 सीटों के साथ केंद्र में सत्ता में होते। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि हमारे उम्मीदवार जीते हैं। पीटीआई ने धांधली के खिलाफ शुक्रवार को एक श्वेत पत्र भी जारी किया और शनिवार से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस विषय पर क्या कहना है। 1970 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें और
अब जो इलेक्शन हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिमिलर नजर आ रही है मुझे, क्योंकि मैंने वो इलेक्शन भी एज ए जर्नलिस्ट पूरा साल उसकी जो उसमें एग्जैक्टली यही रिजल्ट आया था। 95-98% जो सीटें थी वो एक पार्टी को मिली। उनके जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, वो पाकिस्तान की जेल में इस्लामाबाद में थे वो भी तो ये बांग्लादेश का मॉडल था उस वक्त, क्योंकि हमारी फौज और हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो इस बात पे तैयार नहीं थी कि अवाम का मैंडेट उनको दिया जाए। उसके बाद 16 दिसंबर को हमने देखा कि पाकिस्तान उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान की फौज के 90,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो गए। अब एग्जैक्टली वही मॉडल अब दोबारा हम देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे एक ऑडियो मैसेज सुना पीटीआई का, जिसमें वो प्लानिंग कर रहे हैं कि पेशावर को ढाका बनाएंगे, यानी केपीके को पाकिस्तान से अलग करेंगे, पाकिस्तान को तकसीम और सिविल वॉर की तरफ ले जाने की पूरी तैयारी कर रही है पीटीआई। और इसको सपोर्ट करने के लिए यहूदी लॉबी फुल सपोर्ट में निकली है, बरतानिया से भी, अमेरिका से भी, यूरोप से, इसराइल से, और इंडिया तो है इनके सपोर्ट में, क्योंकि इंडिया तो हर शख्स को सपोर्ट करेगा जो पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटाना चाहता है। पाकिस्तान को आग लगाना, पाकिस्तान को डैमेज करना, दुश्मन एजेंडे को आगे बढ़ाना, ये किसी ने नहीं किया। हर बार पीटीआई क्यों इस तरह कोई नहीं करता कि जरा सा मौका मिला और पाकिस्तान को तकसीम करने, उसको अलग करने, सिविल वॉर की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं। अरे भाई साहब, ये क्या पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं ये लोग? ओए, इंडिया पाकिस्तान को मिटाना चाहता है, यहूदी लोग पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं। यार हम कहाँ जाएं? ओए हमें मिटा देंगे। अबे हम खुद हैं अपने आप को मिटाने के लिए। यहूदी लोबी और ये इंडिया नहीं है, वो तो बैठ के तमाशा देख रहे हैं हमारा कि भाई हम कैसे खुद को बर्बाद करें। ये तो खुद आपस में लड़ रहे हैं। तो हमारे लोग कितने अजीब हैं। ये किस तरह के लोग हैं, इनको पता नहीं है क्या चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि भाई यहूदी लोबी है, इंडिया ये काम करा रहा है, तो मैं अपने लोग नजर नहीं आ रहे हैं। वो तो मैं लड़ रहा हूँ तो क्या बोलेंगे कि इंडिया लड़ा रहा है ये बात समझ में आ रही है यार। ये लोग है यार, शर्म आती है यार ऐसे लोगों पे कि मीडिया पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। और बात आती है खैबर पख्तूनख्वा की कि वो कह रहे हैं कि एक ऑडियो लीक हो रहा है, उसके अंदर कह रहे हैं कि हम मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करा देंगे। यार ये चीजें पहली दफा सुन रहा हूँ ना। देखो ना, मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से भी आवाज ये लोग उठा रहे हैं कि भाई हम ढाका में ला देंगे। मतलब ढाका का मतलब तो यही है, बांग्लादेश में ला देंगे। कि बांग्लादेश मतलब यही है कि पाकिस्तान से अलग कर देंगे। यार बना हुआ क्या है यार? देखो इमरान खान तो जीता हुआ था, चलो वो जेल में उसकी जबान जैसी भी हो, व्हाटएवर वो जैसा भी है, लेकिन वो जीता हुआ था। लेकिन अब जो भी हुआ, वो यहाँ के वो उस बड़े ने कमिश्नर ने भी बोला है कि भाई चोरी हुई है। बिल्कुल कहता है कि जज ने भी चोरी की, और ये लोग हमारे पीटीआई के जो आ रहे हैं ये केस लेके उसी जज के पास जा रहे हैं कि भाई हमारे नहीं उसने बोल दिया वजह मैं मेरे पास ना आना तो उसने तो जहरी उसने तो बोलना है ना कि हमारे पास केस कोई लेके ना आना। तो उसको पता है ना भाई चोरी, अब हमने जो चोरी की है तो अब हम इसको कैसे करेंगे? और ऊपर से आवाजें देखो कि भाई खैबर पख्तूनख्वा भला को। यार देखा जाए तो इलेक्शन जो है ना पीटीआई जीत चुकी थी वजह, हकीकत में देखा जाए तो ये हम लोग नहीं कह रहे, ये पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, ये हमारे वर्ड नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। ना ये हर चीज जो है वो जीता हुआ था। और देखो ये 1971 वाली चीजें हम लोग बार बार कब करेंगे, कब तक करेंगे? वहाँ पे भी ये सिस्टम हमने देखो किया था ना। देखो आज 10 दिन हो गए हमारे इंतखाब, 10-12 दिन, हमारा कोई पता नहीं चाह रहा कि वजीर आजम को। वही ना, देखो 1971 में जब हुआ था तो हमने उसको सिलेक्शन नहीं दिया, वो उसको पूरी आवाम ने सिलेक्ट किया था, मुझे उसको उल्टा जेल में फेंका। सही बात। ये भुट्टो के ये फिर भुट्टो कहता है ना कुर्सी पे तो मैं ही बैठूंगा, बैठा कुर्सी पे बैठा, इधर 90,000 हमारी आर्मी का सरेंडर अलग और वहां से बांग्लादेश अलग हुआ है। बिल्कुल वो अलग हुआ है। इनका हमारा ये सिस्टम है ना, कोई सिस्टम ही सीधा नहीं है। अभी भी वही गलतियां कर रहे हैं, वही बार बार वही आपस में लड़ाई झगड़े फसाद। यार एक तो भाई साहब चलो तुम कहते हो कि भाई कायदे-आज़म जी ने हमें भाई साहब एक देश अलग से बना के दिया, इतना प्यारा देश, चलो तुम लोग बोलते हो हमें बना के दिया है, तो यार उस देश का ख्याल कौन रखेगा? तुम लोगों ने आधा पाकिस्तान तो वैसे अलग करके बांग्लादेश की सूरत में उधर रख दिया है, पीछे रह गया है कुछ भी नहीं। घंटा 4 सूबे रह गए, उसमें भी वो अलहदगी की मांग कर रहे हैं। ना ये हाल है, मतलब समझो देखो आधी आबादी हमारी बांग्लादेश में थी उस टाइम, तो समझो आधा पाकिस्तान गया। बिल्कुल फिर वही चीजें ये लोग करेंगे तो यही होगा, और क्या होना। देखो आवाजें उठ रही हैं। बिल्कुल आपके क्या थॉट दिन वीडियो